वेलकम टू किचन विद मिनाज आबिद। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो स्पेशली रमजान के लिए है। रमजान हमारा बिल्कुल करीब है, तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है स्प्रिंग रोल शीट, जिसको हम बआसानी घर में बना सकते हैं। स्प्रिंग रोल शीट और समोसा पट्टी शीट ये मैं आपको सेव करने का तरीका वीडियो के एंड में बताऊंगी, जो आप पूरा रमज़ान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा बनाकर रख लें और पूरा रमज़ान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए। रेसिपी शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल को प्रेस करना ना भूलें। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि न्यू फूड रेसिपी एवरी डे आपके लिए लाती हूँ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। 250 ग्राम मैदा, 1 गिलास पानी, कॉर्नफ्लोर 2 स्पून, नमक हाफ स्पून, 2 से 3 स्पून ऑयल। चलो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदा लेंगे, नमक डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 2 स्पून हम ऑयल डालेंगे। हाथों को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम अब इसको गूंद लेंगे। इसको बिल्कुल हम आटे की तरह गूंदेंगे, ना बहुत सख्त ना बहुत नरम। आटे को हमने 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से गूंद लेना है। 1 गिलास का ये आधा पानी हमारा लगा है, ये आधा बच गया। आटे को हमने 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब तकरीबन हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब आधा घंटा के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे। रेस्ट देने के बाद फिर हम इसको बेलेंगे। ऊपर से कवर कर देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। इस साइज का हम पेड़ा बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये सारे बना लेंगे। इसी तरीके से ये मैंने सारे पेड़े बना लिए। अब हम इनको बेलना शुरू कर। सबसे पहले हम मैदे का डस्ट करेंगे। इतने साइज का हमने ये बेल लिया है। इसी तरीके से हम ये सारे बेल लेंगे। इस तरीके से ये मैंने सारी बेल ली है। इस तरीके से एक मैंने रोटी ली है। इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे। इसको ब्रश की मदद से इस तरीके से उस साइड पर लगाएंगे सारा। अच्छे तरीके से ये सारा ऑयल लगा दिया है मैंने। अब इसके ऊपर मैदे का हल्का सा डस्ट करेंगे इस तरीके से। ऊपर अब ये दूसरी रोटी हम इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे। ये किनारों को हम इस तरीके से जोड़ देंगे। ऊपर मैदे का डस्ट करेंगे। इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। हम 2 भी जोड़ सकते हैं, 3 भी जोड़ सकते हैं, जो हम बआसानी इसको खोल सकें। इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। इसी तरीके से ये इतने हम इसको बेलेंगे। इसको हम इतना ही बेलेंगे। इसी तरीके से हम ये सारी बना लेंगे। इस तरीके से हमने ये नॉन स्टिक तवा लिया है। अब हमने जो रोटियां बेल के रखी हैं ये इसके ऊपर हम इस तरीके से डाल देंगे। इसको हम 20 सेकंड एक तरफ से पकाएंगे और 20 सेकंड दूसरी तरफ से। इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पक गई है। ये देखें। अब हम इसको उतार लेंगे।
ये इस तरीके से मैंने सारी बना ली है। अब हम इनको अलग करेंगे इस तरीके से। अब हम इनकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। चारों किनारों से हम इस तरीके से काटेंगे। नाइफ की मदद से काट सकते हैं या कटर की मदद से हम इस तरीके से इसको काट देंगे। इस तरीके से चारों कोनों को हम इस तरीके से काट देंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छी ये हमारी पट्टी तैयार हुई है। अब हम इनका रोल बताएंगे कैसे बनता है। इस तरीके से ये मैंने रोल कटिंग कर ली है। अब हम इसके रोल बनाएंगे। इस तरीके से हम ये रोल कटिंग हमने आपको बता दी है। अब हम समोसा कटिंग भी आपको बताते हैं। इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम आपको समोसा बनाकर भी दिखाते हैं। देखें, इस तरीके से हमें ये समोसा तैयार करेंगे। इस तरीके से इसके अंदर फिलिंग डालेंगे और ऊपर से इस तरीके से बंद कर देंगे। बहुत अच्छी ये हमारी रोल पट्टी और समोसा पट्टी की पट्टी हमने आपको सिखाई है। ये बहुत ही इजी है, आप आसानी घर में बना सकते हैं। अब मैं आपको इसको सेव करने का तरीका बताऊंगी, जो हम एक दफा बनाकर रख सकते हैं, जो पूरा रमजान हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी हम इस तरह की एक शीट लेंगे। ये रोल पट्टी और ये समोसा पट्टी ये हमने इस तरीके से कवर कर दिया है। अब हम इसको इस तरीके से सेव करके इसको हम फ्रिज में बआसानी रख सकते हैं और अब हम इसको 1 मंथ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये हमने आपको स्प्रिंग रोल और समोसा पट्टी आपको सिखाई है। ये बहुत ही आसान है, आप ज़रूर बनाइएगा। और हमने आपको सेव करने का तरीका भी बताया है। ये बहुत ही आसान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।